Business India, and I am your host, Dada Bartender. Thank you, Dada. Thank you for joining. It's a big day Thank for you so us. much. Thank you. And Yeah, even me too. actually আমি আপনাকে কাফি টাইম থেকে মানে ফলো করি, ইউটিউবেও ফলো করি, এন্ড আমার জন্য পার্সোনালিও ইটস লাইক আ গ্রেট থিং দ্যাট আমরা ফেস টু ফেস কথা বলছি ফাইনালি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং ইয়োর টাইম। Thank you. Thank you so much. So Dada, I have few questions for you. We would like to know, even our audience, about your journey. Like, आपने कैसे decide किया कि you want to become a YouTube presenter in this industry, and what has been the journey so far in becoming such an influential, person in the industry? Okay, so answer to these questions, मैं ना कुछ important चीज पहले बात करना चाहूंगा. Usually मैं बहुत अच्छा होटल्स में काम किया, जैसे ओबरॉय होटल्स, फिर कैनिलवर्थ होटल, फिर द पार्क. तो ऐसा बहुत सारा होटल है जहाँ पर मैंने काम किया, और ये सब 5 स्टार होटल अक्सर ट्रेनिंग करवाता है. और ट्रेनिंग जब होता है, ट्रेनिंग यूजुअली करवाता है इसीलिए क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए. और क्या होता है ना, आप कोई भी होटल में जाओ, कोई भी होटल में, तो उसमें इंग्लिश बोलने का जो रेशियो है वो 60-40 है. मतलब आप देखोगे कि वहां पर 60% जो एम्प्लॉय है उसको इंग्लिश समझ में तो आता है, बोलना नहीं आता है. और 40% जो है वो इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, तो वो फ्रंट एरिया में रहता है, और बैक एरिया में 60% आदमी काम करते हैं. अच्छा. अब ये क्या होता है, जब ट्रेनिंग होता है तो सबको तो इकट्ठा बैठाया जाता है ट्रेनिंग हॉल में, और जो ट्रेनर आता है वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग देता है इंग्लिश में. अब होता क्या है, जो हम लोग सब सुनते तो है, बट हम लोग को आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता है, और हम लोग बहुत स्केर्ड रहते हैं कि क्या क्वेश्चन करेंगे, अगर गलत बोल दिएंगे तो सब हंसेंगे हम लोगों के ऊपर. तो अक्सर क्या करते हैं, हम लोग जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो अवॉइड करते हैं कोई भी क्वेश्चन को पूछना, ये वगैरह वगैरह कुछ भी. तो वो ट्रेनिंग वर्थ नहीं होता था. और एक प्रॉब्लम था, जो जैसे कि मान लेता हूं कि ट्रेनिंग कब होता है, यूजुअली होटल में ट्रेनिंग होता है ड्यूटी आवर में ही. और होटल में अगर आप जानते हो, वहां पर ना शिफ्ट चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट चलता है. तो फर्स्ट शिफ्ट जो आता है वो यूजुअली 7 o'clock इन द मॉर्निंग आता है, और उन लोगों को 1 बजे की तरफ अंदर अंदर ब्रेक मिलता है, ब्रेक में जाने के लिए. जाके वो रेस्ट लेगा, फिर शाम को वो आ जाएगा और रात तक काम करेगा. अब क्या होता है, कोई भी ट्रेनिंग जब होता है तब वो ब्रेक टाइम पे ही होता था. तो क्या होता था, जो बंदा सुबह 7 बजे आया, उसको जब ट्रेनिंग में बुलाया जाता था तो वो बहुत थका हुआ है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ट्रेनिंग, फिर भी वो ट्रेनिंग में बैठ रहा है बिकॉज ऑफ कंपनी ने उसको प्रेशर किया कि बैठना होगा. सो वो 100% नहीं दे पाएगा क्योंकि वो थका हुआ है. तब जाके मैं सोचा कि एक ऐसा कुछ करना होगा इंडस्ट्री के लिए. ऐसे तो अल्कोहल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर बहुत कुछ जानने लायक है. तो क्यों ना एक YouTube चैनल को फॉर्म किया जाए, जहां पर इंफॉर्मेशन रहेगा, जो रहेगा नेचुरल लैंग्वेज में, हिंदी में, जो आराम से समझ जाएगा कोई भी, और जब भी किसी को मन करे वो खोल के वो देख सकता है उसका टाइम के अनुसार. अकॉर्डिंग टू हिज टाइम ही कैन एंजॉय हिज ऑल द वीडियोस. लाइक रात को अगर टाइम हुआ तो रात को देख लिया, दोपहर को टाइम हुआ तो दोपहर को देख लिया. तो दिस इज हाउ आई केम विद दिस इनोवेटिव आइडिया कि YouTube चैनल खोलना है. तो 2016 में मैंने चैनल खोला, नवंबर में. तो तब से चालू हुआ था. वाओ. एंड आई थिंक आपका आपका चैनल अभी, आई वाज रीडिंग कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड कॉकटेल चैनल्स. इट्स इन द टॉप 5 और टॉप इन द टॉप लाइन. हाँ जी, अभी वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो मेरा चैनल तो है रीजनल लैंग्वेज में, बट फिर भी मैं वर्ल्ड वाइड टॉप कर रहा हूँ. मतलब टॉप 40 कॉकटेल यूट्यूब चैनल का अगर बात किया जाए तो मेरा रैंक है 7 वर्ल्ड वाइड. और इंडिया में, इंडिया में नंबर 1. इंडिया में अभी कॉकटेल चैनल के साथ नंबर 1. अमेजिंग. एंड ये 4 साल का जर्नी रहा है आपका. लाइक अभी हम नवंबर में है 2020, तो इट्स अ 4 इयर्स जर्नी. जी. वाओ. आई थिंक आपका ये, लाइक आई वुड लाइक टू ऐड कि आई थिंक आपने जब शुरू किया था, यू वांटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर सम, लाइक वन डोमेन और वन स्पेसिफिक ऑडियंस. बट आई थिंक वो grew into becoming like a wide more audience, कि अभी तो सब लोग देखते हैं. अभी इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपके वीडियोस देखा जाता है, बट अभी तो लोग भी देखते हैं.
there is a one point I love to add this point, Sure. because initial stage I thought that I used to make videos for bartenders. जो भी मैं करता था, I love to make for bartenders. But finally मैंने देखा कि अगर पूरा इंडिया का बात करूं तो 29 स्टेट्स है, और 29 स्टेट में मैं हर एक स्टेट का अगर बारटेंडर को समझूं, ओनली बारटेंडर या सीनियर बारटेंडर को फिगर करूं, तो इसमें बड़ी मुश्किल से 1200 या 1400 बारटेंडर मिलता है, ठीक है, एक स्टेट्स में, या आप कह लो कि वो 2400 के करीब करीब होता है, एक स्टेट में 2400 बारटेंडर होता है, ठीक है, मैं एक फिगर ले लेता हूँ, और उसको अगर मल्टीपल करता हूँ 29 से, तो बड़ी मुश्किल से 1 लाख की करीब करीब ऐसा कुछ होगा फिगर। तो अल्टीमेटली मैं जब वीडियो बना रहा था, तो मेरा जो मैं एड्रेस कर रहा था 1 लाख पीपल को, बट फाइनली मैंने कंटेंट में सुधार लाया, मैं सोचना चालू किया एज एन ऑडियंस क्या चाहता है, और उसी हिसाब से मैंने कंटेंट में मॉडिफिकेशन लाया, मैं कंटेंट को पब्लिक जो पसंद करेगा उस हिसाब से बनाने लगा, तो तब जाके मुझे सक्सेस मिला, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब जाके मैं 130 करोड़ को एड्रेस करने लगा। अगर विस्की, हाउ टू ड्रिंक विस्की, सो बारटेंडर तो जानता है कि उसको कैसे विस्की पीना है, दे आर वेरी मच अवेयर, बट मैं देखा हूँ कि मर्सिडीज से चल के आया एक बंदा, वो स्कॉच ऑर्डर कर रहा है, बट उसको मालूम नहीं है कि स्कॉच क्यों बोला जाता है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं बोला यार क्या बात है, इतना प्रोफाइल एक कस्टमर है, पर इसको मालूम नहीं कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्कॉच, वो मुझे पूछने लगा व्हाट इज स्कॉच, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कि अच्छा इसको टॉपिक बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। तो मैंने जैसे ही एड्रेस करना चालू किया 130 करोड़ को, तो ऑटोमेटिकली मेरा चैनल जो है ग्रो करने लगा। इनिशियली वो ग्रो नहीं हो रहा था, बहुत कम व्यूज आ रहे थे, बहुत कम व्यूज आ रहे थे। तो जैसे आपने कहा, लाइक जैसे मैंने भी देखे वीडियोस में, लाइक यू रिव्यू अ लॉट ऑफ बेवरेजेस, कई सारे ब्रांड्स, कई सारे टाइप ऑफ ड्रिंक्स आप रिव्यू करते हैं, यू टेस्ट इट। आपको क्या लगता है कि लाइक व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर ट्रेंड, व्हाट आर देयर प्रेफरेंसेस, कौन कौन से टाइप के ड्रिंक्स इंडिया में स्पेशली पॉपुलर ज्यादा है? अच्छा, तो ये एक्चुअली अगर इंडिया का बात करूं तो विस्की सबसे ज्यादा पॉपुलर एक ड्रिंक है। विस्की इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड का भी अगर पकड़ लूं तो भी इंडिया बहुत आगे है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इंडिया से टोटल 8 ब्रांड है जो वर्ल्ड का टॉप सेलिंग विस्की ब्रांड है। अगर वर्ल्ड का टॉप सेलिंग विस्की ब्रांड बोलूं, 10 टॉप सेलिंग विस्की ब्रांड बोलूं, तो इसमें इंडिया का ब्रांड है 8, और 2 ब्रांड है जो स्कॉच है और बर्बन है, जैसे जॉनी वॉकर और जैक डैनियल, बट उसके ऊपर जितने भी ब्रांड्स है सब इंडियन है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में जो ट्रेंड है वो मेनली विस्कीज की तरफ है। और अगर मैं वाइन का बात करूं तो वाइन का जो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज का बात करूं तो वाइन कंज्यूम करते हैं ओनली 15% पीपल इन इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया, वेयरएज अगर विस्की को 100% पकड़ा जाए तो 15%, और वोडका, राम जिन उसका उतना नहीं चलता, मतलब एवरेज एक सेल है, बट हाँ विस्की बहुत आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि कैसा पोर्टफोलियो है, गेस कैसा है, मतलब कौन सा जनरेशन है। अगर यंग एज देखा जाए तो मोस्टली बियर, और जैसे 40 एंड 40 अबव होता है तो वो सिंगल मॉल्ट और उस किस्म का विस्कीज को पसंद करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वालिटी विस्कीज को पसंद करते हैं। और अगर आप 22 से 40 तक जो एज का पब्लिक है उनको अगर सोचोगे तो वो मोस्टली रॉयल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइस, जो बजट कैटेगरी विस्कीज, बजट कैटेगरी, तो उस हिसाब से चलता है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो मोस्टली विस्कीज है जो इंडिया में चलता है, मोस्टली सेल होता है। और कॉकटेल का बात करूं तो एक मैं बोलूंगा कि अभी ट्रेंड आ चुका है ऑल वर्ल्ड इंडिया में कॉकटेल पीने का एक ट्रेंड। हालांकि ये बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया था, अराउंड 2010 से कॉकटेल का जो कल्चर है इंडिया में स्लोली ग्रो कर रहा था, बट अभी पब्लिक बहुत कॉन्शियस हो चुका है क्योंकि मीडिया बहुत बढ़ चुका है। आज यूट्यूब में वीडियोस मिल रहा है, आज आपको हर एक जगह में आपको ऑप्शन मिल रहा है इतना। हालांकि ड्रिंक्स एक टैबू है इंडिया में आज भी थोड़ा है, बट बहुत धीरे धीरे वो खत्म भी हो रहा है। मतलब आज उतना गंदी तरीके से देखा नहीं जाता है, गंदा तरीके से आज धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो
अगर क्राउड का मतलब सेल का बात करूं तो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज व्हिस्की फ्रॉम इंडिया। इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि लाइक ड्रिंक्स इंडिया में अभी भी इट्स वन ऑफ द लाइक टैबू की तरह देखते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। इनफैक्ट ये हमारा भी लाइक व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट, बूजी भी जब स्टार्ट करते, ये हमारा भी एक पॉइंट था कि हम प्लेटफॉर्म तो बना रहे बट उसका एक्सेप्टेंस कि इफ आई हैव टू कंपेयर इट टू अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ही जनरल प्लेटफॉर्म है एंड वाइड एक्सेप्टेंस है, बट देन इफ वी आर मेकिंग समथिंग स्पेसिफिक टू अल्कोहल, उसका एक्सेप्टेंस का कितना रहेगा। बट देन हाँ, जैसा आपने भी कहा, हमने भी यही देखा कि स्पेशली मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज, यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी इट्स अ वेल एक्सेप्टेड कल्चर, लाइफस्टाइल की हाँ इट्स अ एंजॉयिंग सोशल थिंग। इट्स बहुत लोग काफी पॉजिटिवली भी देखते हैं, इट्स अ गुड सोशल एस्पेक्ट की पीपल कम टुगेदर ऑन वीकेंड, दे एंजॉय। सो या थोड़ा सा अभी, बट हाँ स्टिल आई थिंक पर्सनली आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब अभी भी काफी और एक्सेप्टेंस है, बहुत दूर जाना है। जैसे आपने आप काफी सारे कॉकटेल क्रिएशन, ट्रेनिंग मिक्सोलॉजिस्ट और बारटेंडर्स के, फिर मेनू डिजाइन ऑफ बार्स, इन सब में आप काफी इन्वॉल्व रहे। सो आई वांटेड टू नो कि आपका ये जो कॉकटेल्स बनाने का, क्रिएट करने का इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से आता है? यूजुअली कॉकटेल का एक जनरल रूल है जो जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रूल, और वो है कि अकॉर्डिंग टू गेस्ट पैलेट। ये एक्चुअली फंडामेंटल रूल, मतलब एक गेस्ट आया, आप एक साइंटिस्ट जैसा बारटेंडर हो, आप साइंटिस्ट जैसा हरकत करते हो, आप एकदम बिटर्स, टिंजर्स विंजर्स मिला के ड्रिंक बनाया जो आपको खुद को पसंद है, बट कस्टमर आफ्टर ऑल टेस्ट करने के बाद बोला नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आपका जो क्रिएशन है वो वैल्यू क्रिएट नहीं किया, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहा, आपका क्रिएशन आपके अंदर में रह गया। अगर आप कुछ बनाते हो तो वो गेस्ट को पसंद होना चाहिए, गेस्ट को अच्छा लगना चाहिए। तो मैं भी ऐसे कुछ सोचता था जब मैं बारटेंडिंग करता था। मैं अराउंड 12 इयर्स मैं बारटेंडर रहा अपना करियर में। तो मैं भी ऐसे करता था कि गेस्ट की चॉइस के अनुसार मैं ड्रिंक्स को बनाता था। मैं पूछता था कि व्हाट काइंड ऑफ फ्लेवर यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट पैलेट यू हैव, यू वांट स्वीटर साइड और यू वांट सावर साइड। आई हैव ट्राई टू फिगर आउट द कौन सा पैलेट उस कस्टमर का है, और अकॉर्डिंग टू दैट आई विल फिक्स इट। आप लीची जूस पसंद करते ही नहीं हो और आपके लिए मैं एक बेस्ट लीची कॉकटेल बना के दिया, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मतलब बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पाओगे, बोलोगे यार क्या बना दिया, मैं तो लीची जूस ही पसंद नहीं करता हूँ। तो वो डोमिनेटिंग एक नेचर है, लीची जूस एक डोमिनेटिंग फ्लेवर है जो आपने पसंद ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं, वही बोल रहा हूँ। तो आपको अगर इस फील्ड में प्रॉपर्ली ग्रो करना है तो आपको जानना होगा कि आपका गेस्ट का पैलेट क्या है, और उस हिसाब से आपको ड्रिंक बनाना पड़ेगा। और ये है जनरल रूल जो आपको सक्सेस दे सकता है इंडस्ट्री में। एज एन इंडस्ट्री थॉट लीडर, आपका क्या राय है कि जैसे हमने एक बूजी टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाया कि विच इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, विच इज अ मिक्स ऑफ सोशल मीडिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एंड इट इज डेडिकेटेड टू अ सर्टेन लाइफस्टाइल विच इज ड्रिंकिंग इन दिस केस। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म, हाउ विल इट केटर टू द कम्युनिटी ऑफ पीपल, ऑल्सो द बिजनेसेस जो कि इन्वॉल्व है अल्कोहल इंडस्ट्री में? ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से केटर कर सकता है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा एक मतलब स्ट्रेटेजी है जो आप लोग ले चुके हैं, बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया है मैं बोलूंगा, क्योंकि यही आगे जाके स्टैंड आउट करेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि जब फ्लिपकार्ट, अमेज़न जब आया था तब हम लोग उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आज आप देखिए फ्लिपकार्ट और अमेज़न का बिजनेस किस हद तक चला गया है, मतलब इम्पोर्टेंस इतना बढ़ चुका है कि आज तो कुछ हाउस होल्ड ऐसा भी है जो कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो सिंपली फ्लिपकार्ट और अमेज़न और ऐसे ही कुछ ऑनलाइन में ऑर्डर करते हैं। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस का अगर बात बोलूं तो अल्कोहल में ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कोई एज ए कंज्यूमर किसी अल्कोहल का शॉप में जाते हो तो आप खाली ये नोटिस करना कि उसका बिहेवियर कितना गंदा है। मतलब जो बंदे लोग वहां पर खड़े हैं वो लोग बात करने का तमीज नहीं है, वो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे कि आप बहुत गलत काम करते हो, आप अल्कोहल पीते हो। मतलब उसका एटीट्यूड से साफ झलकता है कि आप एकदम, मतलब क्या बताए उसको, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। तो कम से कम उन गंदे नजर इंसान को तो देखना नहीं पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम उन
गंदे आदमी से तो बात नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ऑर्डर कर दूंगा और मेरा ड्रिंक्स आ Right. जाएगा मेरे घर में। हाँ. तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और ये आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। So my last question to you, because आपके साथ काफी काफी टाइम के बाद ऐसा मतलब फेस टू फेस टाइम मिल पाया है, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि व्हाट डू यू सी कि पोटेंशियल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, जैसे आपका कंपनी है कॉकटेल्स इंडिया एंड बूजी, लाइक व्हाट आर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं व्हिच विल ऐड वैल्यू टू द, ऑफ कोर्स द ई कॉमर्स डिलीवरी इज वन साइड, बट ये जो हम एक कम्युनिटी बना रहे बारटेंडर्स का, अल्कोहल लवर्स का, बिजनेसेस का, इस कम्युनिटी के लिए हम क्या क्या किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और इसमें सबको एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सबको, हर देयर बी कंज्यूमर, देयर बी एक्सपर्ट्स, राइट. तो सबका कॉम्बिनेशन है ये प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, किसी के पास बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जैसे कि होता है ना, आपको हर टाइम वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कोलैब, तो इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट लिया उसका क्या ऑथेंटिकेशन वे है, कौन सा वे से इसको ड्रिंक करना है, कंज्यूम कैसे करना है, ये इसका मीनिंग क्या है, वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, अगर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है उसका मन में, कंज्यूमर का मन में, वो हम लोग को डायरेक्टली लिख सकता है इस प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग उसको जवाब दे सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट अगर रहेगा तो अपने हिसाब से वो आंसर भी देगा और वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है एक्सपर्ट के साथ, जो बहुत अच्छा बात है। मतलब यहाँ पर मिसगाइडेड होने का चांसेस बहुत कम है। यूजुअली अगर फ्रेंड को हम लोग पूछते हैं तो वहां पर चांसेस मैक्सिमम है मिसगाइड हो जाने का, क्योंकि फ्रेंड्स के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा है, एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा कंज्यूमर्स के लिए, एक रेगुलर ड्रिंकर्स के लिए, क्वेश्चंस को आंसर मिल जाएगा क्वेश्चंस का। साथ साथ ये प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपर्ट भी अपना ओपिनियन, अपना व्यूज भी दे सकते हैं। किसी रिव्यू, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू अगर करता है कोई भी एक्सपर्ट, तो वो अपना रिव्यू को सोशलाइज कर सकता है और वो रिव्यू पढ़ के कोई कंज्यूमर उसका बेनिफिट उठा सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारा जगह है जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं। इनिशियली 2-3 जगह मेरे ध्यान में आ रहा है, तो वो इमीडिएट इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो बहुत हेल्प करेगा कंज्यूमर्स को एट द एंड। इनफैक्ट राइट, यू आर राइट, क्योंकि हमारा भी यही डायरेक्शन था कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि एक्चुअली हमने भी जब रिसर्च किया हमें भी यही मिला कि लोग जो है वो एक दूसरे को पूछते रहते, एक तो होता है उनका फिक्स ब्रांड्स कि मैं ये पीता हूँ, और दूसरा होता है कि कभी कोई फ्रेंड ने कोई एयरपोर्ट से नया ड्यूटी फ्री से ले आया या फ्रेंड ने कभी ट्रैवल किया और उसको रेकमेंड किया, तो ही वो एक्सपेरिमेंट करता है। सो हम भी वही सोचे थे कि अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जहाँ पे, क्योंकि काफी लोग रहेंगे, सो पीपल विल बी ट्रैवलिंग, लोग अपना अपना ओपिनियंस बताएंगे जैसे आप कह रहे थे, सो क्या होगा, ये होल एस्पेक्ट ऑफ ट्राइंग न्यू ब्रांड्स को हम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अभी क्या होता है, मेरे को भी जैसे मेरा भी 2-3 फिक्स ब्रांड है, 2-3 बियर में पसंद करता हूँ, 2-3 विस्की में पसंद करता हूँ, एंड मोर और लेस मैं इसी में रहता हूँ। बट देन इससे ज्यादा अगर मेरे को करना हो तो आई नीड सम वे टू, या तो मैं यूट्यूब पे कुछ देख लूँ, जैसे आपका चैनल है, वहां से अगर मुझे कुछ सीखने मिलता है, या फिर कोई अगर मैं प्लेटफॉर्म का पार्ट हूँ, अगर वहां पे ऐसे एक्सपर्ट्स हो, सो हमारा भी ऐसी एक थॉट था कि दिस विल बी अ कम्युनिटी वेयर पीपल कैन कम, लाइक द एवरेज अवेयरनेस अबाउट अल्कोहल एंड हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर शुड इंक्रीज, क्योंकि इंडिया में जैसे हमें लगता है कि अभी भी अवेयरनेस की थोड़ा सा कमी है कि कौन कौन सा ब्रांड। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग झिझकते हैं, मतलब हम लोग झिझकते हैं अभी भी, पूछते नहीं है लोगों से, आज क्योंकि भी। हमें लगता है कि पूछे कैसे अल्कोहल के बारे में। इवन कुछ है जैसे कॉमन वर्ड है, जैसे कि स्कॉच का जैसे एग्जांपल दे रहा था, अगर वो पूछ लेंगे तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कौन सोच इतना भी सकता नहीं है, पता या मजाक उड़ सकता है, मजाक उड़ सकता है। तो वो दायरा खत्म हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सबको, वहां पर कोई भी आके कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए अपना रिश्तेदार तो है नहीं कि मॉनिटर कर रहा है कि देखो ये सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम लोग सच में सब इकट्ठा सीख सकेंगे, और वहां से हम लोगों को भी, जो एक्सपर्ट है उन लोगों को भी बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा तो यू नो ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, मतलब ये भी देगा वो भी लेगा, ऐसा है ना। तो प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्कोप है आगे जाके इस प्लेटफॉर्म में। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को सच में ऑनेस्टली बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आगे जाके यही रहेगा, मुझे लग रहा है कि आगे जाके यही। इनफैक्ट आप जब कहते हैं, मेरे को भी यही रियलाइज हुआ कि इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स भी है आपकी तरह, जो लोग यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं या कोई भी मीडियम में जो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, दे विल आल्सो फाइंड कि रेगुलर कस्टमर्स के क्वेश्चंस क्या है,
एंड उसके हिसाब से भी हाँ, आप एग्जैक्टली, आपका टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस बिल्कुल तरीके का बिल्कुल, वीडियोस बनाना है, आपको किस तरीके का ब्लॉग्स लिखने हैं. इवन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, even the brands, I think they will also find a lot of relevant questions कि लोग इस ब्रांड के बारे में पूछ क्या रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे. हम्म, They can also get some insights. Great. वेरी, So thank you दादा. I won't take ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका और, बिकॉज मुझे पता है कि आपको और भी चीजें लाइंड अप है आपके दिन में. So thank you very much for joining. It was amazing talking to you. And as we have also discussed earlier, also we are also looking forward कि हम और अपॉर्चुनिटीज ढूंढे वेयर आपका आपके टीम के साथ, आपके कंपनी के साथ, हमारे कंपनी के साथ, वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन डू समथिंग लाइक बिग इवेंट्स going forward, which will really add value to the community. थैंक यू, आई रियली, what should I tell actually? It's a great privilege for me. Boozy TV is doing absolutely wonderful work. I gone आपका मैं बहुत सारा वीडियोस देखा एंड सम इंटरव्यूज एज वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका काम जो है फ्रॉम एक्चुअली होता है ना, मन से होता है, हार्ट से आता है, मतलब अंदर से आता है, तो वो मुझे फील हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा चैनल है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए मैं मना भी नहीं कर पाया, आ गया आपके साथ एक इंटरेक्शन के Very लिए, much means a तो lot. बहुत अच्छा लगा. रियली आई एम रियली प्रिविलेज फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you, sir. Thank you very much. We will be talking again soon. And take Sure, care. sure, And we wish you sure. even more success for your channel and for your company. Thank you so much. Thank you. See you. Bye. Thank you.